नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और कार्यक्रम इनसाइट 22 अशोक व्यास में आज हम राजनीति से थोड़ा दूर और जो कुछ बातें हमारे आसपास घूम रही हैं उनको लेकर भी और उनको छोड़ते हुए भी वहाँ जाएंगे जहाँ से सृष्टि के आगे बढ़ने की यात्रा तय होती है और माँ को हम याद करते हैं। पर बहुत समय हम ये भी सुनते हैं कि सिर्फ माँ बनने के साथ में नारी के गौरव को जोड़कर देखने की बात पर भी प्रश्न चिन्ह आपत्ति के साथ लगाया जाता है। आधुनिक युग में क्या स्थिति है नारी की? विमेन हिस्ट्री मंथ में आज हम कॉन्फिडेंट वुमेन रीडिफाइनिंग आइडेंटिटी। Is it that women is consciously working towards redefining its role, its identity, and the way she is perceived by people around her as well as by her own inner self? To learn about this confident woman and the challenges that are being faced by her, we are going to be talking with openness, sincerity, and with the spirit to understand. And I have the pleasure of welcoming two sensitive and thoughtful ladies. So Mayuri Raman Nayan joins us and Geeta Setia ji joins us. आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार अशोक जी, थैंक यू। आप दोनों गृहस्थी के साथ भी संबंध रखती हैं, क्रिएटिविटी के साथ भी संबंध रखती हैं। And Geeta ji, I would begin with you. Do you see there has been significant change जो पहले आप घरों में देखते थे माँ की स्थिति या महिला की से और बहुत बार एक नर्वसनेस वाज काइंड ऑफ अ सिनोनिमस कि वो तो शर्माती हैं। शर्माना का मतलब संकोच के साथ हो गया, संकोच का मतलब opposite to confidence. If I look at it that way, would you agree with me? And how do you see in terms of degree of confidence level? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नहीं बढ़ा है, उतना ही है? क्या लगता है आपको? I mean, पहले से I would say एक टाइम था जब संकोच was considered to be the right way for a lady to be a lady. मुझे याद है मेरी शादी में मुझे कहा गया था, मुझे ये बात समझाई गई थी कि आपने नीचे देखना है पूरा टाइम, और मेरा था क्यों? तो ये था कि नहीं, दैट्स द वे इट शुड बी, दैट्स द वे अ गर्ल शुड बी। और जाते हुए वक्त, विदाई के वक्त रोना ही रोना है, क्योंकि वो भी आपका एक दिखाता है कि आप लड़की हैं, आपको शर्म भी है, आप मिस भी कर रही हैं, आपको वो सब इमोशंस दिखाने हैं जो एक औरत को दिखाने चाहिए। तो दैट वाज डिफाइंड एट दैट टाइम। पर आई वोंट से कि संकोच का मीनिंग ये हुआ कि वो नर्वस हैं या घबराए हुए हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ फॉर एग्जाम्पल संकोच उन्हें होता था पर वो घबराए हुए नहीं थे। आई मीन शी हैड अ लॉट ऑफ विजडम, आई वुड से। सो depending on the lady also, maybe I grew up with those kind of women in my life, my mother and my mother-in-law, who were very strong women in their own way, very different from each other, but very strong. तो मुझे values उस तरह की मिली जहाँ मुझे redefine थोड़ा कम करना पड़ा। पर generally अगर आप बात करें तो मैं कहूँगी बिल्कुल पहले से बहुत फ़र्क है। पहले घर गृहस्थी सोचा जाता था कि औरत का डोमेन है, बस वहाँ तक सीमित है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, अपने लिए नहीं सोचना। दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द राइट वे। अच्छा, अब मैं ना यहाँ से इंटरप्ट करना शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा रोल भी है और फिर मैं ही नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और अपने तरफ नहीं देखना की जो बात आपने कही, यहाँ से ऐसा संस्कार दिए जाते थे या ऐसा माना जाता था कि वो अपने आप को अपने परिवार में देखती है। एंड शी वॉज मर्जिंग और वॉज विलिंगली मर्जिंग हर आइडेंटिटी इन द रोल ऑफ अ होम मेकर। तो बाकी सबका सुख दुख है, उनका ध्यान रखना है, ऐसा ऐसी मैं दादी के समय के पहले की महिलाओं को देखूँ तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बहुत इसको उन्होंने जिस तरह से एडेप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था,
वो धीरे धीरे मुश्किल होने लगी, मतलब वो बाद में चिपकाने जैसी बात होने लगी कि उसको अपनी आइडेंटिटी, वहीं से हमारा आज की बातचीत का संबंध है कि वो रीडिस्कवरिंग आइडेंटिटी भी हो गया, क्योंकि कुछ खो जाने लगा था शायद समाज के बदलने के साथ में। तो मयूरी की तरफ आने से पहले मैं कुछ फिल्मी गाने याद करता हूँ। एक गाना था, या ये कविता है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, दूध पानी वाली बात। फिर एक गाना आया था कि कोमल है कमज़ोर नहीं है। और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका वडेरा जिस तरह का स्लोगन लेकर लड़ रही थी, उन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो इन तीनों को भी साथ में रखते हुए मयूरी, आप जहाँ पर गीता जी ने ये कहा कि जो घर छोड़कर जाती थी तो एक्सपेक्टेड था ही रोना, अब हंसते हंसते ही जा रही होती हैं, तो लोग पहले कहते थे मजाक में कि भाई अभी ये रो रही है और फिर उम्र भर वो अगला अगला रोएगा। एनीवे, योर टेक ऑन द जनरल नोशन ऑफ द चेंज इन परसेप्शन ऑफ वुमेन आइडेंटिटी। थैंक यू अशोक जी। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बट इसके बहुत सारे परत हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये हमारे यहाँ जो परसेप्शन है ना कि आपको इस तरह से रहना और आपको ऐसे ही बिहेव करना है, ये बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूँ गीता जी के साथ कि बिल्कुल ये ऐसा होता हमें सिखाया गया था। बट जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, जैसे जैसे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग आई कि उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करना है, और उन्हें अपने आगे आने वाले पीढ़ी को, जो अगर लड़कियां स्पेशली, और अगर आप कहीं से भी कुंठित हुए हैं तो आप उनको नहीं वो चीज़ उस दायरे में बांधेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर का जो द्वंद्व और जो आंदोलन है वो औरतों के अंदर आने लगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ कि मैंने पढ़ाई किया, मैं जब यूएस में आई तो मैं जब माँ बनी तो मैंने करियर ब्रेक भी लिया 10 साल का। और जबकि मेरी सास जो हैं वो डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ इज ऑल्सो अ डॉक्टर इन यूके, एंड दे नेवर टुक एनी इंटरप्शन इन देयर करियर, बट आई डिड इट। और ये मेरा खुद का चॉइस था। और जो वो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप अपना जो भी एक डिसीजन लेते हैं वो आप ले सकते हैं, I think that is what is called a confident woman, that you have the independence to take the decision according to your willingness. I wanted to be a homemaker at that point of time, जब मुझे ये पता था कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, और जब मुझे लगा कि हाँ अब उनके पंख खुल रहे हैं तो मैं उन्हें आज़ाद थोड़ा कर सकती हूँ और मैं खुद भी आज़ादी की तरफ बढ़ सकती हूँ। शायद मेरे लिए वो है एक कॉन्फिडेंट वुमेन, जहाँ उसे रोके, आप वो खुद भी रुके और वो सोचे कि उनका दायरा क्या है। और ये बांध के हम नहीं रख सकते हैं कि कोई मॉडर्न है जो साड़ी पहनेगी वो मॉडर्न नहीं हो सकती है। और ये जो हमारी संकोच वाली सोच है ना, वो कहीं ना कहीं समाज भी देता है, औरत भी दे रहे हैं और मर्द भी दे रहे हैं। आई थिंक ये इतना खूबसूरत टॉपिक है ना कि मैं बोलते चली जाऊंगी। हाँ, इसलिए मैं ही सोच रहा था कि कहाँ पे मुझे ऐसी जगह मिलेगी कि मैं इंटरप्ट कर सकूँ। आपने मुझे अच्छा किया, मौका दे दिया। तो ये जो बात आपने कही बहुत अच्छे ढंग से कही, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और गीता जी से मैं इस रेफरेंस में पीयर प्रेशर जो होता है, जैसे कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों का व्यवहार कैसे निर्देशित होता है, उसी तरह से जैसे मयूरी ने बहुत सही कहा, मैं अपना अनुभव भी बताऊं तो शैला मेरी वाइफ का नाम है, तो शैला जी काम करती हैं कि नहीं करती हैं, ये हम जहाँ भी जाते थे, बच्चे छोटे थे तो पूछते थे। जैसे मयूरी ने डिसाइड किया, उन्होंने भी ये सोचा था कि घर पे रहकर बच्चों की देखभाल करना बाहर जाकर काम करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए था। पर ये वाला जो डिसीजन लेना होता है, ये कॉन्फिडेंस जिसकी बात मयूरी ने की है, गीता जी आपको लगता है कि वो जनरली देखा जाता है, या अब ड्यूअल रोल कह दो, या दो तरह की भूमिका निभाने का एक दबाव मनोवैज्ञानिक रूप से भी महिलाओं पर रहता है कि सिर्फ घर में रही तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कहीं ना कहीं कि अच्छा आप तो कुछ काम ही नहीं करती हैं, या व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन अबाउट इट गीता जी? I do agree with Mayuri ji,
जहाँ कॉन्फिडेंस की बात है, मैं उसमें ऐड सिर्फ ये करना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस मेरे लिए वो है जहाँ डिसीजन इज़ मेड बाय मी विदाउट एनी प्रेशर। चाहे मैं कुछ भी करूँ, वो डिसीजन मेरा हो। मैं बाहर जा रही हूँ, मैं घर में रह रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हैविंग सेड दैट, I find it little sad even at this time while we are talking about it कि एक होम मेकर को हमेशा उस दृष्टि से आज भी बहुत जगह देखा जाता है। अच्छा अच्छा, आप घर में हैं, अच्छा मतलब आप काम नहीं करती। होम मेकर के काम बाकियों से 50 गुना ज़्यादा हो सकते हैं, बट एक ये फील आजकल लेडीज में भी रहती है, सब में, ये दिखाने की कि नहीं मैं घर के भी अराउंड काम करती हूँ। एंड दैट आई विल से इन ऑल ऑनेस्टी इज इवन विद मी। मैं घर का सब कर रही हूँ, हर चीज़ संभाल रही हूँ, बट मुझे ये बताने की ज़रूरत महसूस होती है कि मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ, मैं एक गायिका भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं सिखाती हूँ, अपने सारे काम मैं थाली पे परोस के ज़रूर रखती हूँ दुनिया के आगे कि मैं कुछ और भी करती हूँ घर के अलावा। बिकॉज इट्स somehow it's not, I don't know why, but it's still not taken as a complete job in itself. एंड ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा इनसिक्योरिटी है और एनीथिंग। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। यू Actually, हैव टू शो अभी- समथिंग कि मैं आगे भी कुछ हूँ। मैं आया बीच में बाबा इंटरप्ट करने के साथ में। एक तो मैं ताली बजाना चाहता हूँ कि आपने इतनी ईमानदारी से जो बात कही है उसको कहने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपके पास कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि वरना कोई इस तरह से मान नहीं सकता है। पर मयूरी, ये वाली जो सिचुएशन है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, इसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मनी के साथ भी शायद हो जाता है, या फिर हम अदर देन होम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा होगा तो हमको ज़्यादा फुलफिलमेंट लगेगा। इज दैट द थिंग, और मनी इज द थिंग? व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्लेइंग कि भाई अपने को भी अच्छा लगे कि बाहर कर रही है या नहीं कर रही है? जैसे कि मैं बता रहा था मेरी वाइफ को पूछने वाली बात, और हम सभी ऐसा सोचते हैं कि अच्छा अगर इन्होंने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं कि यार ये तो ये कर चुकी है तो ये कर नहीं रही है। तो व्हाट डू यू थिंक मयूरी इज द फैक्टर प्लेइंग आउट हियर? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है एक्चुअली। और गीता जी, सच में बखूबी आपने वो कहा और ऐसा लग रहा था कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। तो ये इतना बेसिक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हम औरतों के साथ, और मुझे ये बोलने में ज़रा भी दुख नहीं हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी हम औरतें ही एक दूसरे के लिए ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। जो पीयर प्रेशर आपने कहा था ना अशोक जी, मैं उस चीज को भी यहाँ टेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दोनों रोल में रही हूँ। मैं जब मॉर्गन स्टैनली में एचआर की तरह काम करती थी तो मुझे याद है कि मैं खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील करती थी और एक अलग तरह का एक जोश था, एक उमंग थी। और जैसे ही जब होम मेकर बने, अपने चॉइस से बने, और जब एक पता चला कि आपने जो वो पहलू डाला ना कि आप मनी रिलेटेड हो जाता है, जब आप जितने आराम से आप कार्ड स्वाइप कर जाते हैं एक स्टारबक्स का कॉफी लेने के लिए फॉर $5, आप थोड़ा सोचने लगते हैं कि वो $5 हम अभी शायद नहीं यूज करें, शायद बच्चे के लिए खरीद लेंगे कोई चीज, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी आमदनी कम हो गई है। और स्पेशली अगर आप कभी एक ज़माने में रहे हो एक करियर वुमेन, तो आपको मुश्किल हो जाती है वो कार्ड स्वाइप करने में। एटलीस्ट मेरी वो अभी भी मेरी ये आदत है कि मैं बहुत संकोच करती हूँ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है शायद, बट मुझे लगता है कि अगर हमारे में काबिलियत है और अगर हम कमा सकते हैं और हम अगर योगदान दे सकते हैं, ये नहीं कि मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, ये एक परिवार का पैसा, और जिससे हम आगे समृद्ध हो सकते हैं। खान नहीं चाहिए, खादान नहीं चाहिए, बट इतना हो कि हम एक समृद्धि, जिसको कहते हैं कि आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें, उस लिहाज से। तो उस लिहाज से आपने जो बात एक तो बताई कि स्वाइप करने से पहले सोचने की ज़रूरत महसूस होती है, और आपने कहा कि शायद ये अच्छा नहीं है। मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा है। ये क्यों नहीं हो? सिर्फ गांधी जी नहीं इस बारे में ध्यान रखते थे कि भाई ज़्यादा खर्चा नहीं हो, सभी को रखना ही, आई थिंक आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव क्वालिटी। लेकिन ये किस डिग्री तक है? क्या
ये आपको असहज कर देती है या कहीं ऑकवर्ड मोमेंट्स इसके कारण हो जाते हैं, आपके का मतलब फॉर एनीबडी, देन प्रॉब्ली दिस नीड्स टू बी एड्रेस. एंड इसके साथ मुझे याद आता है गीता जी, बहुत बार हमारा जो बचपन का अनुभव रहा होता है, जब हमारे पास कम पैसे हैं ऐसा हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो बहुत पैसे आ भी गए हों तो भी लोग बहुत, जैसे हम कहेंगे, कंजूस कंजूस की तरह ही व्यवहार करते रहते हैं. जहाँ वो खर्च कर सकते हैं वहाँ भी नहीं कर सकते हैं. बट दूसरा एक और पॉइंट जो मयूरी जी की बात से है, उसको लेकर मैं आपके रेस्पॉन्स चाहूँगा. ये जो मेरा पैसा तेरा पैसा जो है ना, ये आई थिंक पहले जैसे शायद नहीं होता था, अब पहले से ज़्यादा होने लगा है. बिकॉज वंस बोथ आर अर्निंग, तो एक तो ये भी है, अगर जो धर्म पत्नी है वो पति के मुकाबले में अधिक कमाती हैं, तो भी कई बार ऐसा वो महसूस करने लग जाता है कि अरे मैं तो कमाता नहीं हूँ, ये ज़्यादा कमाती है. तो इसके बारे में आप बताइए कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली, इवन दो विमेन आर वर्किंग, वो भी ये चाहती कि मेरा पति मुझसे ज़्यादा कमाता हो. ऐसा है क्या? व्हाट डू यू सी इन आवर सोसाइटी, गीता जी? I personally feel that feeling is there काफ़ी हद तक. Women also, because they are still coming out. अभी उस एक्सटेंट तक नहीं हुआ है क्योंकि वो थोड़ी देर से शुरू हुआ है. एटलीस्ट मे बी आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. और जहाँ तक पैसे की बात थी, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी क्योंकि आई स्टार्टेड लेट. मैं पहले होम मेकर थी, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया. तो फॉर मी दैट फर्स्ट चेक मेंट लाइक वाओ, ग्रेट. मुझे लगे मैं जंग जीत लिया मैंने. सो इट्स अ गुड फीलिंग व्हेन यू हैव योर ओन मनी. बट एट द सेम टाइम, मेरा पैसा तेरे पैसे वाली तो बात होनी नहीं चाहिए, हमारी नहीं है. और मैं नहीं सोचती कि ज़्यादातर लोगों में होनी चाहिए. पर ये भी वास्तविकता है कि ये बात है. और उसका रीज़न मैं एक और देना चाहूँगी अशोक जी, बड़ी जल्दी में. वो ये कि पहले आदमी अर्न करते थे. अगर आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स के टाइम पे फादर वॉज द अर्निंग मेंबर, मदर वॉज गिवन द मनी टू स्पेंड. वो पूछ के करा जाता था. वो फादर का डिसीजन होता था कि ये यहाँ पर खर्च होगा कि नहीं होगा. अल्टीमेट डिसीजन उनका होता था. करेक्ट. नाउ व्हेन द लेडीज हैव स्टार्टेड टू अर्न, दे फील लिटिल मोर इंडिपेंडेंट विद दैट and confident with that कि if I want to spend somewhere, I can and I should be able to. And I feel that's a very big step, personally speaking. मेरे अपने बारे में भी नहीं, मेरे अगली जनरेशन, मेरी लड़कियों के बारे में, I am very very happy to see them independent that way. They want to get something, they don't have to check with their husband. They go and get it because they are making money, they are earning and they are doing well. आई थिंक डूइंग वेल के साथ में ये जो रेफरेंस आया कि आप जब जो करना चाहें, ऑफ कोर्स मर्यादा का स्थान अपनी जगह पर है, लेकिन Absolutely. जैसे हम बिल्कुल स्वस्थ ढंग से बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब आउट ऑफ द वे जाके इसका अनर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं. पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब जो करना चाहें, चाहे कुछ खरीदना है या कोई निर्णय लेना है कि मुझे ये पढ़ाई करनी है या मुझे ये जॉब करना है या ये छोड़ देना है, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपके पास हो, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं. और अगर आप म्यूचुअल कंसल्ट भी करते हैं तो उसका एक हेल्दी पैटर्न हो. तो मयूरी, कई बार ऐसा होता है, एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम बोथ जेंडर्स, बट लेट अस लुक एट इट फ्रॉम विमेन मोर. तो क्या होता है कि जब बहुत टोका जाता है ना, जब बच्ची है तब से भी कि नहीं तुम तो ये नहीं कर सकती हो, या उसको लगता है कि मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, एंड देन ईदर हर फादर, मदर, or down the line her husband, he keeps on downgrading her possibilities. उसका भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है उसके कॉन्फिडेंस लेवल पर. इस बारे में आपको क्या लगता है? उसके बाद कन्फ्रंटेशन भी हो जाती है या कभी कभी वो अपने आप को डाउन कर लेती हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन लो कर लेती हैं अपने आप से. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक वी स्टार्ट मिसिंग आउट एज कलेक्टिव सोसाइटी to see manifestation of the greatness of women. Mayuri, your thoughts on this? क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि वो जो आपने कहा ना, जहाँ आपको बहुत डाउनग्रेड किया जाता है या टोका जाता है, तो आप एक रेबल बन जाते हैं.
तो वो जो है ना वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है मेरे अनुसार। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल रीजनिंग इसलिए है क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत ही एक स्वतंत्र वातावरण में पली बड़ी लड़की हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रही थी स्कूल लेवल में, तो पब्लिक रिलेशंस एक एक पेशा है जो कि जनरली लड़कियां एक जमाने में स्पेशली 90s के दशक में नहीं लेती थी। और व्हेन आई डिड इट, तो मेरे फादर को भी, और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो आप जानते ही हैं कि वो एक ऐसा स्टेट है जो एक स्पेशली 90s के समय, लेट 90s में वो बहुत ही गलत तरफ उसका एक इमेज बन गया था। बट कमिंग बैक टू इट, तो जब मैंने पब्लिक रिलेशंस के बारे में बात की और फादर से बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ो, अगर तुम्हारा रुझान है इस तरफ और तुम्हारे टीचर्स कहते हैं देन यू शुड टेक इट अप। और वो मुझे बॉम्बे तक काम करने के लिए भेजे, ये सिर्फ था कि हम तुम पे भरोसा करते हैं और जानते हैं कि तुम ठीक काम करोगी। तो ये जो आप में आत्मविश्वास मिल जाता है ना कि आप, तुम पे मेरा भरोसा है, तो आप जंग जीत लेते हैं उस वक्त। और तब फिर आपको लगता है कि कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता, बिकॉज आप यहां से बिल्कुल शुद्ध इंसान है। आप जब आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आए, तो इसीलिए आप रेबल नहीं पैदा करते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान पैदा करते हैं। तो मेरे अनुसार वो एक बहुत जरूरी है सोसाइटी में। जब हम लोग जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि ये जो शब्द है ना, कि उसका कोनोटेशन बहुत गलत हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंट है मतलब आप मॉडर्न है, आप एक इस तरह के व्यवहार के साथ जीते होंगे। ये परिभाषा, ये डेफिनेशन, वो हमें चेंज करना। वो कहीं ना कहीं जो मूवीज में कुछ चीज दिखा देते हैं लोग, या उसे एक उस आवरण के साथ डाल देते हैं कि लगे कि अच्छा ये अगर ऐसा है तो उसका ये बिहेवियर पैटर्न होगा। ये कहीं, सॉरी या गो अहेड। सॉरी, तो मुझे भी, चलो सॉरी के अलावा मुझे, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से ये मन हुआ कि हम इस पे भी थोड़ा चिंतन करें। कॉन्फिडेंट होने का मतलब मॉडर्न होना नहीं है, और मॉडर्न होने का मतलब कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम जिस तरह से मॉडर्निटी को देखते हैं, तो गीता जी, जो हमारी दादी अम्माएँ होती थीं, जिनकी पढ़ाई लिखाई चाहे 5वीं दूसरी कक्षा तक भी ना हुई हो, पर उनका कॉन्फिडेंस होता था, वो पूरे परिवार को एक साथ लेके बैठती थी, उनके कहे को कोई टालता नहीं था। ऐसी माताएँ, दादियाँ हम सब ने देखी होंगी अपने परिवार में, नहीं तो आसपास। सो विच मीन्स द क्वेश्चन इज, हमने ये एज्यूम कर लिया कि अगर वो कॉलेज गई या उसने पढ़ाई कर दी, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गई, तो इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया। सो वो ज़रूरी नहीं है। एन एजुकेशन सिस्टम द वे वी हैव इट, यू आर एजुकेटेड डजंट मीन दैट यू आर कॉन्फिडेंट। उस रेफरेंस को लेते हुए जब आप ये विचार करें कि क्या डिफरेंस है मॉडर्न में और कॉन्फिडेंस में। दैट डिपेंड्स कि आप मॉडर्न किसे कहते हैं। मॉडर्न ख्यालात को मैं कॉन्फिडेंस में भी गिनती हूँ बीच में। कॉन्फिडेंस होगा मुझे आगे चलने में, कुछ मॉडर्न एक्सेप्ट करने में, तो मैं उस हिसाब से मॉडर्न वर्ड को लेती हूँ। पर हैविंग सेड दैट, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरी पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करता, वो मेरे व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। मुझे अपने पे कितना एतबार है, मुझे अपने पे कितना फेथ है। एंड आई विल से हियर, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट समथिंग जो अमूमन मेरे साथ हुआ भी है, मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है ये। आई फील लाइक अ कॉन्फिडेंट लेडी। Many people get either offended or intimidated by that. ये तो बहुत तेज है। अरे ये तो इतनी आपने, ये एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 5 ही मिनट बात है, बाकी रह गए हैं। लेकिन गीता जी, आपने जो बात कही वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसको हम समझने की कोशिश करें। पहले मयूरी से, फिर आपके पास। जो कॉन्फिडेंट गर्ल है, विमेन है, तो उसका जो एक इक्वेशन बनता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ में, या हस्बैंड या फियांसे के साथ में, उसमें भी कुछ अभी रीपोजिशनिंग करने की ज़रूरत है। बिकॉज प्रॉबेबली जिस तरह का हमारा सिस्टम ग्रूम करता रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद लड़के के मन में होता है कि ये कॉन्फिडेंट है तो वो थ्रेटन फील करता है शायद,
ये मैंने शायद ऐसे ही कह दिया ताकि मैं इससे बाहर रहूं. व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट, मयूरी? बिल्कुल, मैं अपना उदाहरण दूंगी अगेन, बिकॉज यू नो नथिंग बेटर देन दैट. जब मैं शादी की और मेरा नाम अगर आप देखें मयूरी रमन नयन है, तो ये अपने में एक बहुत बड़ा एक द्वंद्व था हमारे घर में, और इसके ऊपर काफी बातचीत हुई कि क्योंकि मेरा मेरा ख्याल था, और मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं शादी करके एक और परिवार को के साथ जुड़ रही हूँ, तो मुझे अपना परिवार छोड़ना नहीं है. तो इसीलिए मेरा नाम मयूरी, मेरा एक्चुअल नेम, रमन मेरे फादर का लास्ट नेम है और नयन मेरे हस्बैंड का लास्ट नेम है, तो इसलिए मेरा पूरा नाम मयूरी रमन नयन है. तो इस बात पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी जब मैंने इस बात को कहा था, और लोग थ्रेटन, मतलब कई घर के भी लोग थे. हाउएवर आई मस्ट से आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकी वुमेन, क्योंकि मेरे ससुराल वाले और मेरे घर बहुत ही अच्छे ख्याल, बहुत ही ओपन ख्याल के लोग हैं. तो उन्होंने ये सोचा, ये जब सुना इस कॉन्सेप्ट को, तो दे वर लिटिल हेजिटेंट. आई वुड नॉट डिनाई दैट, एंड आई एम वेरी ओपन टू माई इन-लॉज, आई लव देम. तो इसलिए आई ऑलवेज काइंड ऑफ ये तो कहना जरूरी है आपको अभी कि you love नहीं them. आप नहीं, मैं आप पर आप दिल से कह रहे हैं, आप दिल से कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ. बट सिर्फ 2 ही मिनट रह गए हैं. मैं चाहता था गीता जी कोई एक ऐसा गीत जो उनको अभी याद आ जाए महिलाओं के बारे में बात करते हुए, चाहे माँ के लिए हो, बेटी के लिए हो, अगर आ जाए तो वो सुनाए. मेरे गीत जो मेरे जहन में सीधा आता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, टॉकिंग अबाउट द लेडी, द वे शी सेड इट. कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, ओ फूल ही फूल जिंदगी बहार है, ते कर लिया आहा आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. क्या बात That है. defines for me. तो जीने की तमन्ना रहे, मरने का इरादा न रहे, ऐसा हम मानते हुए जब हम बात महिलाओं के बारे में कर रहे हैं, बेटियों के, माँओं के, पत्नियों के बारे में कर रहे हैं, तो उससे ही जीवन का सौंदर्य खिलता है. बल्कि संस्कृति का प्रवाह जो है वो भी मातृशक्ति के आधार पर चल रहा है, जागृत है. हालांकि ये बात कहते हुए भी कुछ लोग कहते हैं आप पुरातनपंथी ख्यालों के हैं, आप समझते हैं कि संस्कृति का सारा जो उत्तरदायित्व है निर्वहन करने का वो महिलाओं का ही है. वो चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन कई विशेषताएं ऐसी महिलाओं में हैं जो कि पुरुष में कभी हो नहीं सकती हैं. और इस बात को मानते हुए जो कॉन्फिडेंट वुमेन अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष को अपनी भूमिका को नए ढंग से परिभाषित करने की भी आवश्यकता है. और उस चुनौती की तरफ पुरुषों को थोड़ा क्रिएटिवली ध्यान देना चाहिए. ये बात मैं कई महिलाओं से सुनता हूँ, अपना ओरिजिनल नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन तो मयूरी रमन नयन, ऐसा लगता है एक गीत गा रहे हो आप, नहीं गीता जी? और गीता जी के तो नाम में ही गीत है. तो ये बिल्कुल रसमय सुरमयी जो बातचीत हुई कॉन्फिडेंट वुमेन की नई पहचान को लेकर, उसमें आप दोनों का योगदान से ऐसा लगा कि आधा घंटा कहाँ गया पता ही नहीं लगा. तो हम उसको ढूंढते हैं. आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी इसका आनंद भी लिया होगा, कुछ सोचने के लिए भी उन्हें प्रसाद प्राप्त हुआ होगा, ऐसा विश्वास है. बहुत सारी मंगल कामनाएं अशोक व्यास को। नमस्कार. नमस्कार.